हम में से कितने लोगों को परमेश्वर ने कभी कुछ दर्शन दिया है, या कभी कुछ प्रतिज्ञाएं की है, या कभी कुछ वादा किया है, बोला है आपको प्रभु ने कि हाँ मैं तुम्हारे जीवन में ये चीज करूंगा। कितने लोग कह सकते हैं ये बात? क्या किसी के जीवन में परमेश्वर ने कुछ कहा है कि वो करेगा आने वाले समय में, या बहुत पहले किया हो जो शायद अब तक नहीं हुआ? कोई है, किसी को प्रभु ने कुछ कहा है, ठीक है, मैं उस बारे में जानूंगी नहीं, वो आपका और परमेश्वर का बात है, प्रतिज्ञा है, वादाएं हैं। पर उसी से रिलेटेड हम सबके जीवन में परमेश्वर वचनों के द्वारा बात करते हैं, कुछ कहते हैं, और कई बार हम लोगों के जीवन में वो बातें नहीं होती। तब हमारा स्वभाव कैसा हो जाता है, तब हम तरीके से उस चीज को डील करते हैं। हम थोड़ा इसके विषय में आज देखेंगे। आइए हम लोग इसके लिए परमेश्वर का वचन निकालेंगे। परमेश्वर के प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर का वादा, यिर्मयाह 29 उसका 11। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर ने यहाँ पर एक वादा किया है, वो किसी एक पर्टिकुलर, अगर आप अपने जीवन में लेते हैं तो हाँ वो मेरे लिए है, यदि मैं अपने जीवन में लेती हूँ तो वो मेरे लिए है, आप लेते हैं तो वो आपके लिए है। परमेश्वर ने यहाँ पे एक बात कही है कि यहोवा की यह वाणी है, ये उसके शब्द हैं, और जो परमेश्वर कहता है वो कभी टलता नहीं। इतना तो विश्वास हम सब करते हैं। अगर हम ये इस बातों पे विश्वास करते हैं तो वही प्रभु एक बात कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। परमेश्वर मेरे और आपके विषय में जो भी कल्पनाएं करता है वो सारी कल्पनाएं उसने कहा वो कुशल की है। कई बार हमारे जीवन में जब हम अपने जीवनों को देखते हैं, अपने परिस्थितियों को देखते हैं, अपने हालातों को देखते हैं, तो हमें लगता है कि ऐसा क्यों? आजकल के समय में सब लोग सोचते हैं कि मसीही लोगों को बिल्कुल खुश रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई टेंशन। अगर जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे जीवनों में दुख नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। इस बात में सोच रही थी कि परमेश्वर ऐसा क्यों? तो परमेश्वर के आत्मा ने बताया, यूसुफ को देखो, यदि यूसुफ 17 साल की उम्र में था, आप उत्पत्ति उसका 37 अध्याय में पढ़ सकते हैं अपने घर में जाकर। यूसुफ जब 17 साल का था तब परमेश्वर ने उसे एक स्वप्न दिया कि तेरे लोग तुझे दंडवत करेंगे और वो ऊंचे पर होगा, वो एक राजा के समान होगा। वहाँ उसके स्वप्न का जिक्र है। आप लोग कई बार इन बातों को सुन चुके, इसलिए मैं इस बारे में नहीं बताऊंगी। पर इस बात से क्या सीखते हैं हम? यूसुफ ने 17 साल की उम्र में एक स्वप्न देखा। क्या वो स्वप्न तुरंत पूरा हो गया? कितने साल लगे उस स्वप्न को पूरा होने में? यूसुफ कितने साल की उम्र में राजा बना? 30 साल की उम्र में यूसुफ राजा बना, और 13 साल लगे उस प्रतिज्ञा को पूरा होने में। अब जब यूसुफ उस परिस्थिति में था, उन 13 सालों में क्या उसके जीवन में ये नहीं आएगा कि वो जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं क्या वो सच्चा है? वो जिस परमेश्वर की आराधना कर रहा है वो उसकी क्यों नहीं सुन रहा? यदि प्रभु ने उससे कहा कि मैं तुझे राजा बनाऊंगा, तो वो और निचले स्तर में क्यों जा रहा है? हम अपने जीवनों को देखकर प्रभु की प्रतिज्ञाओं को लेते हैं, पर प्रभु कहता है मेरी प्रतिज्ञाओं को देख, तेरा जीवन मैं बदलूंगा। हमारा नजरिया परमेश्वर के नजरिए से बिल्कुल अलग हो जाता है। आजकल प्रभु हमें कुछ कहता है तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? क्या हमारे हालात ऐसे हैं? अगर प्रभु ने हमें कुछ प्रतिज्ञा दिया, प्रभु ने हमें कुछ वादा दिया, तो हम पहले ये नहीं देखते कि वादा कौन कर रहा है, हम ये देखते हैं कि हमारे हालात कैसे हैं, हमारी परिस्थितियाँ क्या उन बातों को हमारे जीवन में होने देगी। और यही रुकावट है जो परमेश्वर के काम हमारे और आपके जीवन। यूसुफ की जगह अगर मैं होती या हम में से कोई एक जन होता तो हम भी यही बात को सोच रहे होते कि प्रभु ने तो मुझे एक वादा दिया, मैं राजा बनूंगा, और मेरे लोग मुझे दंडवत कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ जा रहा है? गड्ढे में उसके खुद के भाई उससे गाड़ रहे हैं। जो उसे दंडवत करेंगे वो उसे गाड़ रहे हैं, और वो मिस्र में बेच दिया गया है गुलाम के रूप में। वहाँ मिस्र में वो पोतीफर के घर गया, वहाँ पे उसका क्या इल्जाम लग रहा है? रेपिस्ट का। उसने उसकी पत्नी के साथ गलत किया। यूसुफ वहाँ पे चुप रहा। आप कहीं यूसुफ के बारे में जब पढ़ेंगे, 37 अध्याय से स्टार्ट करिएगा, जब तक यूसुफ की कहानी शुरू नहीं होती है, आप पढ़ते रहिएगा, कहीं नहीं पाएंगे कि यूसुफ ने अपने परमेश्वर की निंदा की। आप एक जगह पढ़ सकते हो उसके पिता को ये बातें याद थी जो यूसुफ ने उससे कहा था, लेकिन बाकी सब लोगों ने क्या देखा कि उसका ये राजा बनेगा, देखो हमने इसे गाड़ दिया, हमने इसे गुलामी में भेज दिया। पर उन्हें नहीं पता था कि परमेश्वर उसके पीछे क्या काम कर रहा है, उन 13 सालों में परमेश्वर उसके लिए क्या तैयारियों को कर रहा है, उन्हें नहीं पता था। हमारे और आपके जीवन में जब परमेश्वर वादा देता है ना, तो ये मत सोचिए कि लोग क्या कह रहे हैं, ये मत सोचिए लोग आपकी परिस्थितियों को देखकर क्या कहेंगे। आपका वादा परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, वो मैं और आप ये बात को समझे और अपने पास रहे, उस बात को पकड़ के रखे कि जो परमेश्वर ने कहा है वो पूरा करेगा। और परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं प्रभु ने कैसे उसके जीवन में काम किया। वो एक दिन राजा बना, है ना, वो राजा बना, और उन सब बातों को जो परमेश्वर ने उसके जीवन में बोला था पूरा करने के लिए वो वहाँ पर कर पाया। प्रभु ने आपको वादा दिया, जब प्रभु ने मुझे वादा दिया ना, तो मैं इसमें लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह अगर करूंगी तो परमेश्वर की मर्जी मेरे जीवन में कभी पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन जब परमेश्वर बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें ये चीज दूंगा, मैं तुम्हारे साथ करूंगा, तो हमें ये नहीं देखना कि हमारे हालात कैसे हैं, हमें ये नहीं देखना कि हमारे आसपास के लोग क्या बोलते हैं। यूसुफ का बाप था याकूब, याकूब के पास बहुत अनुभव था। ये वही याकूब है जिसने परमेश्वर के पैर को पकड़े रहा कि जब तक तू मुझे नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगर यूसुफ सोचता कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी की सुनिए मत, पर आप अपने और परमेश्वर के बीच में किसी को आने मत दीजिए। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको बार बार बताएगा, नहीं, परमेश्वर आपको चिताएगा, परमेश्वर आपको अपने और उसके वादे के अलग जाने नहीं देगा। अगर आप सचमुच प्रभु की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, परमेश्वर के वादे को लेकर चलना चाहते हैं, तो हमें उसके वादे पर स्थिर रहना पड़ेगा। तो हमें बार बार बताएगा उन बातों को लेकर के। जब यूसुफ राजा के सामने उसका दर्शन बताने गया तो उसके दिमाग में ये बात नहीं आई होगी कि एक दिन इसी सिंहासन पर मुझे बैठना है। प्रभु उसको बता रहा था थोड़ा समय और एक दिन तुझे ये सिंहासन दूंगा। प्रभु आपको दर्शन दे दिया, वादे दे दिया, कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमें बताएगा
बताएगा कि नहीं, यूसुफ जब जेल में था और वहाँ से छूट के उसने राजा ने एक स्वप्न देखा था, उसका अर्थ जब बताने गया तो प्रभु ने उसे जब वो कुर्सी दिखाई जिस कुर्सी पर बैठाने का प्रभु ने उसको वादा किया, तब प्रभु ने उसे तसल्ली दी होगी, थोड़ा समय और मैं तुझे ये दूंगा। वैसे ही जब हम गिरतेंगे, हम निराश होंगे, हम हताश होंगे, तो प्रभु भी हमें अपने बच्चों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु को पता है कि उसने आपके साथ जो बोला है आप उसे लेकर चल रहे हैं। तो प्रभु हमें अकेला नहीं छोड़ता, हमारे साथ साथ रहता है। पर हम क्या परमेश्वर के वादों को, हम लोग सोचते हैं 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, अब से नहीं साल, इतना भी नहीं सहते लोग। उसने 13 साल सहा, 13 साल बाद जो है परमेश्वर के वादे को अपने जीवन में पूरा होने के लिए। वो भी सोचता मेरे ऊपर इतने इल्जाम लग रहे हैं, मैं उस राह में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं राजा बनूं, पर एक दिन पलंग झपकते वो राजा बन गया। हमारे प्रभु का काम ऐसा ही, पलंग झपकते वो काम करने वाला, कि जब प्रभु हमारे जीवन में काम करता है, हम 24 घंटे आराधना नहीं करते, हम 24 घंटे प्रार्थना नहीं करते, हम जितना भी समय प्रार्थना करते हैं वो, और बाकी के समय हम क्या पवित्र रहते हैं, परमेश्वर पलक झपकते हैं क्षण भर में कार्य करता है। वो जिस क्षण हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है उस क्षण, क्या हम किसी को गाली दे रहे हैं, क्या हम व्यभिचार कर रहे हैं, क्या हम अपने फोन में गलत चीजों को देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। प्रभु क्यों कहता है पवित्रता में बने रहो, ताकि प्रभु के कार्य हमारे जीवन में पूरे हो। लेकिन अगर हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हम बाकी का समय दूसरे जगह बिताते हैं, संसार में रहते हैं, हमें बहुत सारे काम होते हैं, हम उन सब चीजों में बिताते हैं, लेकिन जो आप समय बिता रहे हैं वो समय क्या पवित्रता से बिता रहे हैं। प्रभु ने आया और वो अपना काम करना चाहा कि नहीं, आज में इसके जीवन में मुझे काम करना जरूरत है, वो कोई भी समय हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप आराधना में बैठे, परमेश्वर तभी आपके जीवन में काम करेगा, वो अभी भी कर सकता है। आप घर रास्ते में जा रहे होंगे, वो तब भी कर सकता है काम, पर उस वक्त आप और हम क्या करें, क्या हम पवित्रता में बने हुए हैं? हम अपने मुंह से किसी को गाली देंगे? जब उसने अपने बेटे को छोड़ दिया, अपने आप को छोड़ दिया, तो क्या मेरे जीवन में वो काम करेगा? पाप के साथ कभी नहीं करेगा। इसलिए सतर्क रहे, अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में काम करे, पवित्रता में बने रहे, इतना परमेश्वर को आजादी दे पाते कि वो हमारे जीवन में किसी भी क्षण अपना काम को करे। हम लोग अब्राहम के विषय में जानते हैं, सीखा कि उसने 13 साल इंतजार किया। हमें भी बात जो है, प्रभु ने जो कहा वो कभी नहीं टलेगा, किसी रीति से नहीं टलेगा। इन बातों पे हम लोगों को विश्वास रखना है और दृढ़ विश्वास रखना है। अब्राहम के विषय में एक गवाही उदाहरण दूंगी अब्राहम का। अब्राहम को प्रभु ने प्रतिज्ञा का एक बेटा दिया, इसहाक, लेकिन उसी बेटे को परमेश्वर एक जगह क्या कह रहा कि इसे बलि करके मुझे चढ़ा। अब हम भी होते तो हम लोग भी सोचते हैं जिस परमेश्वर ने वादा किया वही परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि इसे बलिदान करके चढ़ा, तो मैं जिस परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ क्या वो परमेश्वर सही है? क्या मुझे सुनने में फर्क हुआ, या जो मैंने सुना क्या वो मेरे लिए सही नहीं था? हम अपने सुनने पर डाउट करने लगते हैं, हम जो प्रतिज्ञा है उस पर डाउट करने लगते हैं कि जो मुझे मिला क्या वो सही था। लेकिन अब्राहम ने अपने सारे डाउट की ओर ध्यान नहीं दिया। हम भी इंसान है, वो भी इंसान थे, उनके जीवन में भी वो बातें आती होंगी, उनके पास भी वो प्रश्न आते होंगे, जो परमेश्वर ने मांग दिया मुझे वो क्यों मांग रहा है? अगर वो मांग रहा है तो उसने जो प्रतिज्ञा की क्या वो सच है? ये बहुत सारी बातें, हम छोटी छोटी बातों में गिर जाते हैं और शंकाएं हमारे मनों में पैदा हो जाती है। अब्राहम कितनी बड़ी बात से गुजर रहा था, उसके भी मन में ये बातें आई होंगी, पर अब्राहम ने क्या कहा वहाँ पे, मैं और ये बेटा जाते हैं और परमेश्वर की आराधना करके आते हैं। क्यों? क्योंकि उससे उसकी प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने दी थी उस पर भरोसा था। प्रभु ने कहा मैं इसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, उसे पता था जिस परमेश्वर ने कहा मैं बड़ी जाति बनाऊंगा वो कैसे उससे ले सकता है। हमें भी इतना गंभीर हो, ये ऐसे ही नहीं आ जाएगा कि आप चल रहे हैं सोच रहे हैं आगे आपके मन में। आप जब प्रभु के साथ चलेंगे इन बातों का प्रकाशन हमारे ऊपर तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रभु के साथ चलना जरूरी है। आपने सारे काम करिए, सारे काम करिए, जितना देर प्रार्थना में बैठे उतना देर ही बैठिए, पर जो सारा दिन हमारा मन चलता रहता ना, उस समय हम क्या सोचते हैं, जो हमारा मन ठीक है, परिवार है, बच्चे, सब करिए, प्रभु भी जानता, वो कभी मना नहीं करता, पर जो आप काम करते हैं उस समय आपका बर्ताव कैसा है? चिड़चिड़ा के करते हैं, गलती से करते हैं, गलत भावना से करते हैं, या गाली देते हैं, गुस्सा ज्यादा करते हैं, इन सब बातों से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर के साथ चले, ताकि वो हमारे बातों को, हमारे प्रतिज्ञाओं को जो उसने हमारे जीवन में दिया है वो सब वो पूरा करें। परमेश्वर और हमारे वादे के बीच में कोई नहीं आ सकता, और अगर आपने किसी की सुनी तो आप उसके वादे तक नहीं पहुंच सकते। अब्राहम ने अपनी पत्नी से नहीं पूछा कि मैं जाऊं बलि चढ़ाने, प्रभु ने उसे कहा, वो चला गया। हम जब ज्यादा डिस्कस करते हैं ना तब हम कई बार पाप में गिरते हैं, नहीं समझ में आता। हर किसी से डिस्कस मत करिए, आपको प्रभु ने एक अगवा दिया, आप उससे पूछिए। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको दिया है, आप उसकी सहायता लीजिए, सचेत रहें। अब्राहम को भी वादा पूरा होने में क्या 1 साल लगे, 2 साल लगे, 25 साल लगे उसको उस प्रतिज्ञा को पूरा होने में। उतना धीरज हमें भी रखना पड़ेगा जो परमेश्वर ने आपके जीवन में आपसे कहा है कि हम उस चीज को पूरा करेंगे। हम लोग परमेश्वर के वंश को देख पाते हैं, शेष भाव से कहते हैं कि हम अब्राहम के वंश के हैं, तो क्या अब्राहम के जैसे काम है हमारे? उतना 25 साल परमेश्वर पे भरोसा करके बैठ सकते हैं आप कि नहीं, प्रभु ने कहा वो करेगा, मेरी परिस्थितियां कैसी भी हो होने दो। वो भरोसा भी अगर अब्राहम के वंश के हैं तो वो स्वभाव भी हमारे जीवन में आना चाहिए। परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाया, वो रास्ता सिर्फ 11 दिन का था, पर वो 40 साल में कैसे बदल गया? उनके कुड़कुड़ाहट, उनके बुड़बुड़ाहट के चक्कर में। हम लोगों को भी प्रभु ने जो कहा वो नहीं चाहता कि हम दिक्कतों में, परेशानियों में, पर अपने ही कारण से हम उन रास्तों को अपने आप से बहुत ज्यादा दूर कर लेते हैं और फिर उन बातों में हम फंस जाते हैं। ये बातें वो मैंने बताई कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा, उसके वादे जो उसने हमसे और आपसे कहे हैं उसको वो कैसे पूरा करता है और उसमें हम कैसे इससे रह सकते हैं। आइए हम कुछ वचनों को उसके पढ़ेंगे। इब्रानियों 10 उसका 23, यहाँ वचन इस प्रकार कहता है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि
जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। उसने कहा है मैं एक दिन बादलों पे आऊंगा और तुम लोगों को लेके जाऊंगा, तो वो सच्चा है। यदि उसने कहा है कि तुम में से कोई बीमार नहीं रहेगा कोई, तो वो सच्चा है। पर क्या हम उसके हिसाब से चल रहे हैं? हमें ये भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है। दूसरा पत्रस 3:9, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में वह धीरज धरता है। प्रभु ने हम लोगों को आने के लिए कहा है कि वो आएगा। सर देर हो रही है तो हम लोगों से कई लोग भटक गए अपने रास्तों से, कई विश्वास नहीं करते, लेकिन परमेश्वर इसलिए धीरज धरे हुए हैं कि हम लोग जीवन पाए और बहुत आज से पाए। यूसुफ अगर 13 साल वेट नहीं करता ना तो हम लोग 1-2 साल में ही पीछे हट जाते। अब्राहम अगर 25 साल वेट नहीं करता ना तो हम धीरज रहना नहीं सीख पाते। कुछ वेट पर कुछ समय है परमेश्वर का काम करने का, वो उसमें करेगा, लेकिन वो जानबूझ के कभी भी लेट नहीं करता। वो हमारे और आपके विषय में धीरज धरता है। वो जो 13 साल था ना, आप वचन संहिता में पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन उसे कसता रहा कसौटियों पर। एक और वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति 9:13, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। ये वाचा का चिन्ह क्या है? आज हम जब बादलों में कुछ कलर्स देखते हैं, जिससे बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, जब बारिश का समय होता है, ज्यादा बारिश होता है, तो हम आसमान में कुछ रंगों को देखते हैं, एक ऐसे लाइन से बन जाती है, और वो हम सोचते हैं वो ऐसा ही है, पर वो ऐसे नहीं है। वो एक वादा है परमेश्वर का। जब नूह के समय में परमेश्वर ने पानी से पृथ्वी को नाश किया था, और जब प्रभु बसाया, नूह जब सूखे पर आया, उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और बनी करके चढ़ाया, तब परमेश्वर ने ये एक वादा का चिन्ह रखा कि मैं एक वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं पृथ्वी को कभी भी पानी से नाश नहीं करूंगा। उसके वादे को जो उसने नूह से किया, हम आज भी आकाश में देखते हैं, बादलों में देखते हैं। तो जो वादा उसने किया हुआ पूरा करता आ रहा है, तो वो हमसे किया हुआ वादा कैसे भूल सकता है? जो उसने नूह से किया वो उसका चिन्ह हम आज तक बादलों में देखते हैं। किसने किसने देखा है वो कलर्स? मत सोचिए कि वो ऐसे ही है, वो परमेश्वर का एक, देखिए बाइबल में लिखा हुआ है ना, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच वाचा का चिन्ह होगा। ये प्रभु ने नूह से वादा किया है। जो परमेश्वर उस वादों को आज तक आकाश में दिखाता है क्या, और हम पृथ्वी से देखते हैं, क्या वो हमारे और आपके जीवन में अपने वादे को पूरा नहीं कर सकता? इतने सालों के बाद भी हम उन चिन्हों को देख पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चिन्ह है परमेश्वर का जो हम देखते हैं, ये साधारण बात नहीं है। तो हमारे जीवन में जो वादा किया परमेश्वर, उसको कैसे भूल जाएगा? वो चिन्ह किसे दिखा रहा है? हमें और आपको ही तो दिखा रहे हैं। तो वादे को क्यों भूल जाते हैं हम जब परमेश्वर हमें याद दिलाता है, बोलता है? एक और वचन पढ़ेंगे, गिनती 23:19, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि इच्छा अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? ईश्वर मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले। उसने आपसे जो कहा है वो उसको झूठ नहीं बोल रहा है, वो सचमुच वैसा परमेश्वर जो उसने कहा, वो भले 13 साल लगे, 25 साल लगे, पर आप उस समय देखेंगे। 13 साल में यूसुफ राजा बना, 25 साल में एक वंश निकल करके आया। आपके और मेरे जीवन में जो वाचे का समय है ना, उसे हम नहीं जानते, पर वो जब निकल के आएगा ना तो वो बहुत अद्भुत होगा, है ना। आज हम उसी वंश से आज हम आए हैं जो 25 साल उसने वेट किया। तो आप जो इंतजार कर रहे हैं ना, उसका प्रतिफल सिर्फ आपके नहीं, पर शायद बहुत सारे लोग उठाने वाले हैं। लेकिन उतना भरोसा, उतना विश्वास हम लोगों को होना चाहिए परमेश्वर के वादे पे, और इस बात पे कि जो उसने क्या कहा, ईश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। वो झूठ नहीं बोलता कि आज मैंने बोल दिया तेरा विश्वास नहीं, मैं वो 25 साल या 50 साल के बाद भी उसे याद है जो उसने कहा है, पर हम नहीं चलते। इसलिए हम कई बार परमेश्वर के वादों को अपने जीवन में पूरा होते हुए नहीं देख पाते। एक और वचन पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 7:1, अब हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मान्यता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हमें पवित्र रहना है परमेश्वर के लिए, उसके साथ हम लोगों को चलना है, सिद्धता से चलना है, आत्मा और शरीर दोनों में। आत्मा और शरीर के विषय में भी परमेश्वर ने मुझे कुछ बताया, वो मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन हम लोगों को परमेश्वर के साथ रहना, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता, उसने जो कहा है उसे वो पूरा करता है। जब हम आकाश के चिन्हों को देखते हैं तो सोचो हमारे जीवन में जो उसने कहा है वो कैसे भूल जाएगा? वो तो अभी की बातें हैं। जब उतनी पुरानी बातें वो नहीं भूला तो हमारे जीवन कितने होते होंगे? 50 साल, 60 साल, आजकल इतना ही लोग जी रहे हैं। वो इन बातों को कैसे भूल जाएगा? वो नहीं भूलता है। एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 62:5, ए मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। परमेश्वर ने जो कहा उसके सामने चुप रहे। जो उसने कहा वो आप किसी से बताते हैं, यदि वो समझते हैं तो ठीक। यूसुफ ने सबसे बताया ये बात अपने परिवार के अलावा कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। लोग उसे पागल समझते हैं। इसलिए आप अपनी बातें जो आपसे परमेश्वर ने कहा है, प्रभु आपसे कहता है कि आप इनको बताओ, तो आप बताइए, नहीं तो अपने तक रखिए। मैं फिर से कहूंगी, जो वादा प्रभु ने आपसे दिया वो आपका और परमेश्वर का वादा है। जो वचन, जो प्रतिज्ञा प्रभु ने आपको दिए वो आपका और परमेश्वर का वचन है, वो उसे पूरा करेगा। लेकिन हम उसके साथ साथ हम लोगों को चलना है। परमेश्वर पलक झपकते ही सब कुछ करने वाला परमेश्वर, इसलिए हम लोग हिम्मत रखें। हम लोगों में से बहुत सारे लोग हम लोग जानते हैं परमेश्वर के पास हम लोगों के लिए एक योजना है। इसके विषय वो कहता है कि वो हानि की नहीं वरन लाभ की है। प्रभु पुत्र के बारे में हम लोग जानते हैं, उसने सोचा सब खत्म, अब मैं एक सर्वेंट की तरह, एक नौकर की तरह अपने बाप के पास और जाकर रहूंगा। परमेश्वर ने कहा लौट आ, मेरे पास तेरे लिए एक प्लान है। और जब वो लौट कर आया तो क्या नौकर बन के रहा? बेटे की तरह गले लगाया गया। नाओमी जब अपना नगर छोड़ करके गई, उसका हाथ कुछ भी नहीं था, लेकिन वो सोची मैं लौट जाऊंगी। अपनी बहू को भी बोला लौट जा। क्या परमेश्वर ने उसे वैसे ही रखा रहने दिया? परमेश्वर ने कहा लौट आ, मेरे पास प्लान है। और दाऊद उसके घराने से आया और यीशु मसीह उसके घराने से आया। परमेश्वर ने अय्यूब का परिवार खत्म हो गया था, बाइबल बताती है। अय्यूब केवल बचा
था उसकी पत्नी उसे छोड़ के गई, उसके बच्चे एक दिन में 10 लाख से उसके घर में थी, मर गए। बाइबल, उसका सब कुछ खत्म, उसका शरीर खत्म है ना, मतलब काफी पीड़ा थी उसके शरीर में, लेकिन प्रभु ने क्या था, मेरे पास एक योजना है। उसने 4 पीढ़ियों को देखा अपने इस पृथ्वी पर। हम लोग बस प्रभु के पास लौट आए, उसके पास हमारे लिए प्लान है ना। हम नहीं कहें कि सब कुछ खत्म हो गया, हम कभी भी नहीं कहें अपने परिस्थितियों को देखकर, अपने हालातों को देखकर कि सब खत्म हो गया। प्रभु कहता है मेरे पास योजना है, और जब हम उसके पास आते हैं तो जो पाप हमने किया उसको लेकर नहीं, उसको छोड़ कर आए। जो गलतियां हमने की उसको लेकर नहीं, उसको छोड़ कर आए।